बिनते रसूल लिखूं, कलम के ऊपर नकाब देकर अदब से लफ्ज़े बतूल लिखूं। मैं आबे कौसर से हाथ धोकर खुदा के लोह से कलम को लेकर कहां से किरतास और लाऊं कुरान पर अलम को बिछाकर। ये सारी चीज़ें मैसर रोजन मलिक जी करे सके। जमीन करबल पर पहुंच असदी हया का पहला असूल लिखूं। शायर अहले बैत जनाब मलक अली अब्बास अस्करी साहब। बहुत कम, सब आपको सुनने के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशनुदी हासिल करने की खातिर बावाज़ बुलंद सलवात। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील की खातिर बावाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-तहमी सय्यदुल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात। व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहि अल्लज़ीना शाब क़द। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन माहौल में जिस जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत करे। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक हम लोगों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक इस नाजुक वक्त में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक अज़ाए मज़लूम के दिन हैं, इस वतन अज़ीज़ को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। आप लोग बहुत बड़ी तादाद में तशरीफ़ फरमाएँ। कम से कम जिस बंदे को आमीन कहना आता है या उसे अल्लाह ने आमीन कहने की ताकत से नवाजा है, वो अगर तबीयत पे बार भी समझे तो आखिरी दो दुआओं पे वाजिब समझ के आमीन कहे। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस तमाम कुर्राए अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सैयदुश शुहदा अश्क जारी रहते हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा अल्लाह करबला की ज़वारी नसीब कर। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ मेरे मालिक हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक हमारे इमाम अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक छलकती हुई सलावात तिलावत फरमा। आज़ान हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई महफिल हो रही है, कोई बात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना का जिक्र है, यहाँ हो या वहाँ हो एक ही बात। मेरे मौला उनकी नौकरी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे मौला आपकी नौकरी भी अपनी बारगाह। जो जहाँ जहाँ भी जिस जहाँ पे बैठ के खुलूस नीयत से मदीने वालों का और करबला वालों का जिक्र करे, खुदा उसे हमेशा आबादशाह, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो। इजाज़त है मैं अपने हिस्से की नौकरी, बल्कि बात ही ऐसे शुरू करते हैं। अब मौका मिल गया, मेरे ख्याल से हमारे अहले सुन्नत बिरादरान के यहाँ महफिल हो रही है और हमारे यहाँ मजलिस हो रही है। बड़ा एक अच्छा सा ख्याल जा रहा है। एक इलाके में से दो जगहों से मदीने वालों का जिक्र हो रहा है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम बात को शुरू करते हैं और बात इसी पैराए पे करते हैं। मिसरा पढ़ रहा हूं कि गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, सर जी सर जी सर जी 1 2 3 4 5 6 7 अपने हाथ खोल दो मौला दे नाम
6 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ढेर तो ढेर पढ़ना मेहरबानी थोड़ी गमे हुसैन में मैं शिया दी गल नहीं की थी जो अश्कबार होता इस इतने बड़े मजमे में मिंबर पे ऐलान करूं मेरे ख्याल से पहली बार आया हूं अगर मैं बात शिया सुन्नी के पैराए पे करूं तो मुझे मिंबर से उतरने का कहिएगा अगर बात बड़े लेवल पे हो तो इतना मुस्कुरा देना कि मुझे लगे कि अली वाला खुश हो गया और मेरी बख्शिश का सामान हो गया। गमे हुसैन में ये ऐसे महफिल नात ना चल रही होती मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बाखुदा हम यहाँ पर करबला वालों का जिक्र कर रहे हैं हमारे अहले सुन्नत भाई महफिल नात कर रहे हैं मैं मिसरा दूसरा पढ़ रहा हूं मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बोलेंगे गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। आप अगर अपने हाथ उठा सके तो अगर आप लोग अपने हाथ बुलंद कर सकें तो वो पीछे बैठे वो पीछे वाला मजमा या इधर वाले जितने बैठे हैं कसीर तादाद है सर की गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है किसी भी मुल्क से हो उससे मेरे बिरावा ए बुजुर्गन वेख के बोलना नहीं बोलना जरूर ना क्योंकि हुण तुसी आप फंस गए हो बे फ्रंट पे गए गमे हुसैन में जो अर्जी परेशान तो नहीं बैठे मेरा मजमा थके हुआ तो नहीं बैठा देखो बंदा ढेर थके हुआ था कि उसे मुट्ठी भर दिया गमे हुसैन में जो किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। मैं चौथा मिसरा पढ़ रहा हूं हर बंदा मौला अब्बास के हाथ को देखे चौथे मिसरे के बाद एक बंदा अली रजा कह दे अली अब्बास अस्करी मेरे सीने से मौला अब्बास दी मोहब्बत धड़कदी पई है मेरे दिल दी जाई ते मैंने सवाद नहीं आया मौला दी कसम मैं तेन सलाम करे सा नहीं तो मौला गाजी जानन ते तू जाने मैं नक्शा एक देंदा पिया मुझे हाथ बुलंद चाहिए। गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। दबा के दांतों में अल्लाह की कसम कोई ना बोले मुझे खरीदार मेरे मिल गए दबा के दांतों में दरिया चला है यूं गाजी मेरे मौला दे रुस हुए मोमिनीन कि जैसे शेर के मुंह में तुसी बड़े पਰਿਓ पंचायती हो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁੱਕ ਵੈਂਦੇ ਹੋ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ बैठ के बणियां रात गए तक जागदियां हो सन। मेरा नाम अली अब्बास अस्करी है मुझे जाकिर ना समझो तो कब्र हुसैन का जवार समझना। भैया मैं एक मुकदमा लेकर आया हूँ अपने मजमे से कहें कि जे पਰਿਓ पंचायत जो इस इलाके की मशहूर है तो जरा मुकदमे की वंड करन तो अली अब्बास नूं फैसला करके मैं अद्धा मुकदमा थोड़े सामने रख के वेदा कौन अपने अकाउंट नहीं शेर बाद में पूरा करूंगा पहली लाइन पे रुक के मैं मौला की कसम हर बंदे का चेहरा देखूंगा मुझे कोई परेशान नजर आ गया तो मैं उसके पास आके उसकी परेशानी की वजह जरूर पूछूंगा। एडी बड़ी गल थी यार मुस्कुरावे तो हाँ अश्क बार होता है उससे प्यार होता है कि जैसे शेर अली मादी शेरचा शेर के मुंह में शिकार होता है तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं करम हुसैन का लाया है हुर नहीं आया। जी 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 अब भाई हाथ चौड़ा ये करना दाड़े होए रोल गया उसे खुदा दी कसम इताई दा हाथ चौड़ा ही मेरा करम हुसैन का लाया है मार सटिया हुसैन बादशाह दी कसम एडी सोहनी लैंड ते चुप करके करम हुसैन का करम हुसैन खोल हाथ मेरा फिरा करम हुसैन का लाया है
अरे यार मेरे बड़े बैठे हैं, मुझसे कहे अली अब्बास किस बिहाफ पे कह रहा है करम हुसैन। अरे मैंने दावा किया तो दलील भी लो। अश्कबार होता अली अल्लाह कैमरा फेर तो मैंने बंदा 10 जड़ा हाथ नहीं चाहता। अश्कबार होता है, उससे प्यार होता है, शेर के मुंह में शिकार होता है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। क्यों? सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होगा। जो समझ गए हो हाथ उठा के ना रहे हैदरी। सर ताबेदार हैं। करम हुसैन का लाया, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। सजा का डर हो तो मुजरिम, सजा का डर हो तो मुजरिम। एक शेर पढ़ा, इजाजत है, फिट बैठे हो ना सर जी। एक नारा परले महल्ले तू और लवे आए, मेरे शेर तू बाहर जे मेरी गल सवाद देवे तो ते जेड़े पखे अगे बह के चोपन थोड़ी उन्होंने आरख भी मरिया कि हाथ क्यों नहीं चवैता जनाब अली अकबर दे नौकर दा। लफ्ज है रहवार, रहवार कहते हैं घोड़े को। अश्क बार होता है। नाज़िम मिंबर साहब यार हमारे सामने हमारी मर्जी के बंदे बैठाएं जो हमारी बात की कदर करें। उससे प्यार होता है, शेर के मुंह में शिकार होता है। सजा, सर तवज्जो फरमाइएगा, सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं कहां हो, अरे कहां हो, आके रकाबों को चूम लो। यूसुफ के राहवार पे अकबर सवार होता है। नारा नहीं लाया तुझे। अब यहाँ एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ रहा है। सजा का डर हो तो मुजरिम फरार। 10 मिनट भी टाइम रखो, फजैल मसाइब देते असी गए। सजा का डर हो तो मुजरिम फरार। आप बड़ों के हवाले मिसरा कर रहा हूं, इसे सबक सुनिए। मिसरा है, मैं आशिके गम भी हूं, ज़ैनब का एक सिपाही भी, मेरा भी लश्कर शाह में शुमार होता। अभी मौलाना अल्लामा फराज साहब मौलाना बिलाल काज़िम साहब की बड़ी एक कमाल जमीन को छेड़ के बैठ गए थे। क्या होगा दावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा। और फरमा गए थे देखा नहीं इस शान से दरियाए सखा। और राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा। जो बंदा अली बादशाह के बच्चों का मातमी है जरा सर उठाए। जिस जमीन में वो आपको मौलाना बिलाल काज़मी साहब का कलाम सुना रहे थे ना, मैं उसी जमीन में आपको फखरी मेरे ठीक है एक शेर सुना, जिसे करोड़ फीसद यकीन है कि वो अली बादशाह के बच्चों का मातमी है, उसका हाथ नीचे न रहे। बड़ा और पढ़ा और काफिया क्या चल रहा है। राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा। शेर है, सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहाकर, मां फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा और। सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहाकर, मां फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा। एक मशवरा दूं आपको, बड़ा और पढ़ा और, इधर बाद मेरे मसाहिब ने बड़ा और पढ़ा और जरा और।
راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا اور تو مشورہ بندہ، اللہ معاف کرے یار، صحت جسمانی ہوتی بگڑتی رہتی ہے یار. مرزا غالب نے کہا تھا زیست بسر کرنے کے لیے ذرا سی راحت دلی درکار ہے، ذرا سی صحت جسمانی درکار ہے. باقی شاعری شاعری سلطنت کے سب خرافات ہیں، یہ وہم ہیں، یہ اڑتے رہتے ہیں، یہ آتے رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کول ویندے ہو یا ڈاکٹر آپ آؤں پہ تھوڑے کول؟ ڈاکٹر کول ویندے ہی ہو نا، اس ڈاکٹر کول ویندے ہو نا جڑا دوا چنگی دے. تو میں تو ایک مشورہ دیندا پیا، بڑا اور پڑھا اور کہا اور ذرا اور مشورہ دے رہا ہوں مفتی سے، کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. علی علی پڑھ دیں مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. دیکھا نہیں اس شان سے دریائے سخا، اور راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا. میں ان علمین کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں میری زندگی میں ایسا لمحہ ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ شعر پڑھا ہو اور عوام نے آگے سے زمین پہ بیٹھ کے سنا ہو. میں ان علمین کے بیچ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ مجھے داد دیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ شعر سنیے پلیز، آپ سنیے. میرے خیال سے یہ پہلی جگہ ہوگی جہاں پر کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مجھے مایوس کریں گے، لیکن میں کیا کروں، یہ بزرگ ان کے چہرے کی مسکراہٹ میری جیداری بڑھا رہی ہے، میں پڑھنے پہ مجبور ہو رہا ہوں. ماتمی بندے نال میری گل ہے، جو ماتمی نہیں، جس کا ماتم کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا، اس سے میری بات نہیں ہے. پلیز وہ بندہ مجھے داد بھی نہ دے. ماں سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، علی رضا ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، تو فتوے لگا اور لگا اور لگا. بس راضی رہیے گا، تو فتوے لگا اور بس. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں. جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں. سامعین مجلس نو بھار سمجھ کے نہیں سنی دا، ناراض نہ ہو یار، ایک بھار نہیں ہے، ناراض نہ ہونا یار. تسی تو قدیمی عزادار ہو یار، اسی تو گدا گر ہاں، اسی تو پننا وے اتھے آ کے. لیکن زندگی کا قیمتی ترین وقت وہی ہے جس میں اس وقت آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار. اسے بار نہ سمجھیں اپنے آپ پہ. قیامت میں ہر چیز برباد ہو جائے گی، یہ زمینیں ایسے اٹھائی جائیں گی. آپ لوگ کسی چھوٹی جگہ پہ نہیں بیٹھے. مولانا کا شعر تھا، ہو کہ بے یاد زمانے کی سبھی یادوں سے، دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں، اور دل جو چاہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں، ہم عزا خانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں. اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں. آپ لوگ خدا رہا اس چیز کی قدر کریں یار. آپ لوگ بہت بڑی جگہ پہ بیٹھے. آپ لوگوں کا یار اگر ایک آنسو گر جائے گا، خدا کی قسم آپ کی نسلوں کی بخشش ہو جائے گی. ایک قطرہ نارے جہنم بجھا سکتا ہے. رومال رکھ کے بیٹھی ہیں نا، ابھی کیا فرما رہے، گرنے بھی تو نہیں دیتا. علی کے بیٹو جاگو، میں شام جا رہی ہوں. ایک مشرا سناؤں آپ، ایک مشرا.
मौला की कसम नहीं मुकम्मल शेर पढ़ूंगा, एक मिसरा पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ये एक मिसरा पूरी मक्तल बंद है। आप जानते हैं करबला और शाम में कितना फर्क था? बताऊं? मिसरा है, करबला से करबलाओं की तरफ ज़ैनब चली। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇਹ ਵੇ। मेरे चौथे इमाम जाकिर के मोहताज नहीं थे, मेरे इमाम खुद बैठ के खून रोते थे और जुबान से सिर्फ एक फिक्रा निकलता था, हाय शाम। आप लोगों ने प्लीज आज अलग बैठना है और आपने अलग बैठ के, सादिक शाह जी सैयद हैं आप, मैं माफी मांग के, आप लोगों ने अलग बैठ के ना मेरे भाइयों, आप भले आप कभी आंसू नहीं आए, होता है, इंसान की फितरत है, आप लोगों ने कभी अलहदा बैठ के सोचना है कि लफ्ज शाम में कितना दर्द है। अल्लामा अजहर हसन जैदी साहब का जुमला मुझे याद आ गया, खतीब आले मोहम्मद, आप लोगों ने उनकी ज़ियारतें की होंगी। बड़े लोग थे, बड़े जमाने थे, खुदा के लोग रुखसत हुए और लोग भी कैसे कैसे, वो खुशबुएं बांटने वाले जमाने चले गए। पुराने लोग ऐसी बातें, और पुराने अज़ादार सुनते भी इतने खुलूस से थे। जुमला आखा जैदी साहब फरमाते थे, अब अल्लाह करे मैं समझा सकूं, 61 हिजरी में कुरान हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ गया और कुरान ने आके हुसैन से कहा, मौला मौला लोग मेरी जबरें लूटना चाहते हैं। इंशाअल्लाह तू हाय कर सके तो सब बुजुर्गों का रोना इस वजह तो बनता है क्योंकि तुसी ओ वेले वेखे। मौला ये जो लोग हैं ना, मौला ये उम्मत आपकी, मौला ये मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं। फरमाते हैं मैं हुसैन हूँ, कुरान तू घबराता क्यों है? तेरी ज़बरें बचाने के लिए मेरा वादा हो गया, मैं ज़बरदस्त के बाजू कुर्बान करूँ। मैं झोली फैला के आता पे इंशाअल्लाह एक बुढ़ापा खुशहाल रहे, जेड़ा गमे हुसैन इंज इस्तेमाल हो रहे, ये जवानी बेदाग रहे, जो शाम वालों की गुर्बत पे। जैदी साहब फरमाते थे, मौला कुरान ने कहा, मौला लोग मेरी जेरें लूटना चाहते हैं। मैं ये जुमला आराम से कहकर अगला जुमले पे मेहनत करूंगा ताकि हर बंदा हाय कर ले। और सादात से पहले माजरत, कुरान घबरा नहीं, जबरें बचाने के लिए जबरदस्त के बाजू दूंगा, जेरें बचाने के लिए जेरे खंजर सजदा दूंगा। किबला जैदी साहब कहते थे, कुरान की कुछ लम्हात के बाद फिर आवाज आई, मौला लोग मेरा खिलाफ लूटना चाहते हैं। अब भाई चुप कर गया, पर्दे से बहन की आवाज आई, तेरा खिलाफ बचाने के लिए ज़ैनब अपना बुरका कुर्बान। फजाइल अपनी मैं सदके बहु सोनी हंज भी लुट दिए। मैं ए झोली चाह के दुआ पे देना, मैं झोली चाह के दुआ कर सकदा, मेरी मखदूमा ए मुहब्बत ए रिक्कत तुहाडियां नस्लां विच कायम उदायम रखन। बंदियां दी बा खुदा इन हालात विच इंज अपने दे जनाज़े ते इस मौसम विच बंदे धुप विच बह के इंज रोंदे पेन बा खुदा। आप जानते हैं शाम कितनी किस हद तक मुश्किल। यार आप लोग ये पीछे नहीं बैठे, ये मेरे मौला के पंजाबी मदद सरा, ये पंजाबी दास्तान नवा, ये किस्सा गोई कितनी खूबसूरत तरीके से करते हैं पंजाबी जुबान में। आप लोगों को ये बताते नहीं है कि ये तो वो बीबी थी जो अपने बाबा से भी कम कम बोलती थी। एक ऐसी बीबी जो दिन की रोशनी में अपने नाना की मिजार पे नहीं जाती। आप देखें, एक ऐसी बीबी 17 भाई कुर्बान करके, वो बीबी शाम के बाहर इसलिए खड़ी करवाई गई कि अभी शाम मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है, अभी तमाशाई। इजाजत होवे तो बाबे साबिर शाहरों का एक जुमला आखा, पढ़ा जुमला कि भला तारीख आदि अली दियां, बाबे साबिर शाहरी पढ़ते हैं, बड़े लोग थे, खुदा गरी की रहमत करे, खुदा दर्जात बुलंद करे। सादिक शाह जी वो फरमाते हैं कि यजीद मलऊन दा दिल बनिया कि कैदी आंदे पैन, तो यजीद मलऊन आख्या मेरा दिल चाहता है मैं कैदियां दा तमाशा वेखा। वेख्या कौन? अली दियां धियां।
اب ماما بہنا دھیاں والے سر چویا یار حسینی تے غیرت مند ہوندے بھاویں شیعہ ہون بھاویں سنی ہون او جدے گھر ماں بہن یا دھی دا رشتہ موجود ہے جڑا حسینی میرے سامنے بیٹھا ہوئے او کیویں برداشت کرے سی اس جملے ہو سکتا ہے میں سے غلط سلام کر دوں یزید آکھیا میرا دل چاہندا ہے میں قیدیاں دا تماشا ویکھاں بازار وچ میرے باون دا انتظام کیتا صابر شوری پڑھ دیاں یزید بازار دے او آخری کونے تے اپنے دربار دے سامنے اپنی کرسی لوائی ایتھی یزید بیٹھا بازار دے اس کونے چ علی دی دھی پہلا قدم رکھے میں چہرے ویدا پہ انشاءاللہ میں گل سمجھا سکتا ایتھی یزید بیٹھا ہے میرا بھائی اس کونے چ علی دی دھی پہلا قدم رکھیا تے پتھراں دی بارش شروع ہوئی بابے صابر شاوری سرکار پڑھ دیاں چند لمحات گزرے کہ بازار دا ماحول اتنا خطرناک ہویا کہ یزید دا دل گھبراویں لگ گیا تے یزید آکھیا میں نے واپس دربار لے چلو میں مزید بازار دے رش وچ بہ نہیں سکدا کیونکہ بھیڑ اتنی ود گئی او بندہ سر نیما کر کے شام دی قیدن تو معافی منگے جڑا ماتم نہیں کر سکدا عسکری ممبر چھوڑ کے تن سلام پہ کر دے صابر شوری آدھن رکھ سر تے قرآن او میرا شیعہ سنی بھرا تے من اتنے جے گل دا جواب دے اور جس رش شرابی دا دل گھبرا گیا اللہ جانے اس رش نو زینب عبور کیویں کیتا جڑی ہر موڑ تے آدھی آئیو میں غازی دی بھین سامعین ہون تواڈے سامنے بحر المصائب ملک پاکستان دا بہت بڑا نام سید صادق حسین شرازی صاحب ہوزے بے ممبر حسن ایک شرازی سادات دا مجبوری ہے خمس دی نیت تو آئین انہاں دی مدد کرے زواری اسا جانا انہاں دی کو جڑا مدد کر سکتے ہو قبل اس دے کہ شاہ صاحب سے بے ممبر ہون مدتیں گزر گئیں زمانے کو الجھتے الجھتے مدتیں گزر گئی زمانے کو الجھتے الجھتے قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو سمجھ پائے گی بھلا کیسے یہ دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا صاحب دی آمد کر دیں اپنی عبادت اضافہ کر دیں میرے نال مل کے نعرہ تکبیر